रात का समय था। हवाओं में एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। शिवपुर गांव का हर व्यक्ति सूर्यास्त के बाद अपने घरों में कैद हो जाता था, क्योंकि गांव के पूर्वी छोर पर स्थित कनक हवेली में एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा 100 वर्षों से बंद था और उसे खोलने की मनाही थी। गांव में यह अफवाह थी कि उस कमरे से रात के समय धीमी कराहें आती हैं। कई लोगों ने वहां छायाओं को चलते देखा था, पर किसी में भी इतना साहस न था कि वह उस कमरे तक जाए। मैं हूं आपका दोस्त हॉरर मिस्टर एक्स। ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। चलिए सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अयान से। एक युवा, जिज्ञासु और निडर लड़का जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था। उसे रहस्यमयी चीजें बहुत आकर्षित करती थीं। गांव पहुंचते ही उसने हवेली की कहानियां सुनी और उसके मन में यह जानने की इच्छा जाग उठी कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपा था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अयान चुपचाप चाबी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। तारे भी जैसे बादलों में घिरकर छुप गए थे। हवेली के टूटे जंग लगे गेट ने चरमराकर उसे भीतर आने का संकेत दिया। अंदर घुसते ही धूल की मोटी परत और सीलन की भयानक गंध ने उसकी सांसें रोक दी। लंबी दरवाजेदार दालानें मानो उसे किसी अंधेरे रहस्य की ओर बुला रही थीं। हवेली के बीचों बीच था वह कमरा, नीलकक्ष, जिसका प्राचीन लकड़ी का दरवाजा मोटी जंजीरों से बंधा था। अयान ने टॉर्च निकाली। रोशनी पड़ते ही दरवाजे पर उभरे पुराने मंत्र दिखाई दिए, जो मानो चेतावनी दे रहे थे। इस द्वार को मत खोलना, अंदर मृत्यु सो रही है। लेकिन अयान का मन भय से नहीं बल्कि उत्तेजना से कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से जंजीरें खोली। दरवाजा हल्के से धकेलते ही खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया, जैसे वह वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे की दीवारें नीली थीं, जिन पर काले धब्बे उभरे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक टूटा हुआ आईना, जिसमें अयान की परछाई धुंधली दिख रही थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, कमरा अचानक और ठंडा हो गया। टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। अयान के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम आ ही गए। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर वह अपने आप बंद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरी, लंबी, हड्डी जैसी पतली और चेहरा बिल्कुल काला। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह आवाज आई, जो इस दरवाजे को खोलता है वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। अयान की सांसें रुक गईं। परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, पूरा कमरा भयानक चीखों से गूंज उठा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अयान की उंगलियां नीली पड़ने लगीं। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? परछाई ने अपना चेहरा पास लाकर कहा, मैं वही हूं जिसे इस कमरे में कैद किया गया था। जिसने भी इस दरवाजे को खोला वह अब कभी वापस नहीं लौटा। अचानक वह परछाई उस पर झपट पड़ी। कमरे में तेज झोंके की तरह हवा घुसी और टॉर्च अपने आप जल उठी। पर इस बार आईने में अयान की जगह वह भूतिया आकृति दिखाई दे रही थी और अयान गायब। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अयान का मोबाइल और टूटी जंजीरें पाईं। कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप बंद था, मानो कभी खुला ही ना हो। उस दिन के बाद से रात में हवेली से एक नई आवाज आने लगी, किसी के दरवाजा पीटने की, मदद के लिए पुकारने की, जैसे कोई भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव वाले कहते हैं कि अब उस बंद दरवाजे के पीछे दो आत्माएं हैं। पहली वह जो 100 साल से कैद थी और दूसरी अयान। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें